योग सिद्धांत भाग 2 साधन योग प्रणव महिमा। इससे पूर्व ईश्वर की परिभाषा करते हुए स्पष्ट किया गया कि श्री पतंजलि देव का पुरुष विशेष साम्य अतिशय विनिर्मुक्त ऐश्वर्यवान पर पुरुष ईश्वर ही है तथा उसका सांकेतिक नाम प्रणव है। यथा तस्य वाचकः प्रणवः। इस सूत्र पर व्यास भाष्य है। वाच्य ईश्वर प्रणवस्य किमस्य संकेत कृतम वाचकत्वम अथ प्रदीप प्रकाश वदवस्थितम इति स्थितोस्य वाचस्य वाचकेन सह संबंधः संकेतस्वीश्वरस्य स्थितम एव अर्थम अभिनयति। यथावस्थितः पिता पुत्रयोः संबंधः संकेतेनावद्यतोद्यते कथमस्य पिता कथमस्य पुत्र इति सर्गान्तरेषु अपि वाच्यवाचक शक्ति अपेक्षः तथैव संकेतः क्रियते। संप्रतिपत्ति नित्यया नित्यः शब्दार्थ संबंध इत्यागमिनः प्रतिजानते। अर्थात उस पुरुष विशेष का नाम प्रणव है। प्रणव शब्द का अर्थ है प्रकर्षेण नूयते स्यूयते अनेनेति नयति स्तौतीति वा प्रणवः ओंकारः। यहाँ पर एक प्रश्न पैदा होता है कि जिस वाच्य ईश्वर का वाचक प्रणव है, क्या उनका वाच्य वाचकत्व का संबंध बिल्कुल स्थायी है या बदलने वाला है? इसका उत्तर है कि यह संबंध बिल्कुल स्थायी है। जैसे पिता पुत्र का संबंध एकदम स्थायी होता है, किंतु अयमस्य पिता अयमस्य पुत्र इस संकेत से जनाया जाता है। अन्य सृष्टियों में भी वाच्य वाचकत्व संबंध संकेत से जनाया जाता है। ओम शब्द के उच्चारण से यह जाना जाता है कि सृष्टि की रचना तथा पालन पोषण इसी एक अक्षर से ही होता है। उपनिषदों में इस एक अक्षर की महिमा बहुत बड़े शब्दों में वर्णन की गई है। एतद्धैवाक्षरं ब्रह्म एतद्धैवाक्षरं परम एतद्धैवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत् एतदालम्बनं श्रेष्ठम एतदालम्बनं परम एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोको महीयते। अर्थात ओंकार ही ब्रह्म है, यही सबसे बड़ा है। इस अक्षर को जान लेने पर मनुष्य जो कुछ चाहता है उसे वही प्राप्त हो जाता है। इस एकाक्षर का अवलंब लेकर साधक ब्रह्मलोक की महिमा को पा जाता है। प्रणव की उपासना का निर्देश करते हुए योग दर्शन में बतलाया है तज्जपः तदर्थ भावनम। अर्थात प्रणव का जप करना चाहिए एवं उसके अर्थ स्वरूप परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए। इस पर व्यास भाष्य है प्रणवस्य जपः प्रणवामिधेयस्य चेश्वरस्य भावना तदस्य योगिनः प्रणवं जपतः प्रणवार्थं च भावयतः चित्तम एकाग्रम संपद्यते। प्रणव का जाप करने से और उसके अर्थ स्वरूप ईश्वर का ध्यान करने से योगी का चित्त अनायास ही एकाग्र हो जाता है। प्रणव जप की विधि इस प्रकार है कि प्रणव की उपासना करने वाले साधक को चाहिए कि वे प्रारंभिक अवस्था में जिह्वा के द्वारा ही प्रणव जप का अभ्यास करें। जिह्वा से प्रणव जप करते करते स्वभावतः वह मंत्र मन में प्रवेश कर जाएगा। साधक जल्दबाजी में पहले से ही मानस जप की आदत न डाले, क्योंकि ऐसा करने से साधक को तंद्रा आ सकती है। तंद्रा आने पर वह आलस्य से घिर जाता है और अपनी यथार्थ प्रगति को नहीं पाता। साधक यदि अपने जीवन को संयमित रखते हुए एवं युक्ताहार विहार होकर अपनी साधना को बढ़ाता है तो जिह्वा से प्रणव का उच्चारण करते ही वह मंत्र उसके मन में प्रवेश कर जाया करता है। और जिस समय प्रणव का इस प्रकार मन में वास हो जाए उस समय साधक को चाहिए कि समकाय शिरोग्रीव होकर अपने मानस जाप के अभ्यास को बढ़ाना आरंभ करे। जगदात्मा भगवान श्री कृष्णचंद्र ने इस पवित्र साधना का बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया है। जैसे योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्जात योगमात्मविशुद्धये समं काय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दृष्टानवलोकयन् प्रशांतात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनस्संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। योगी को चाहिए कि एकांत स्थान में रहता हुआ आशा और परिग्रह से रहित होकर अपने आप पर नियंत्रण करके अकेला बैठकर योग की साधना करे।
पवित्र देश में अपना आसन ना बहुत ऊंचा और ना बहुत नीचा रखकर उस पर मृग चर्म कुशा आदि को बिछाकर यत चित्तेंद्रिय होकर एकाग्र मन से ध्यान योग का अभ्यास करे। उस समय इधर उधर न देखते हुए नासिकाग्र भाग को ही देखता रहे। ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित हुआ प्रशांत आत्मा साधक ईश्वर आराधना में तत्पर होकर इस प्रकार निरंतर अभ्यास में लगा हुआ निर्वाणकालीन शांति को प्राप्त हो जाता है। उपरोक्त उपदेश के साथ जगदात्मा श्री कृष्णचंद्र ने योगी के आहार विहार का भी निम्नांकित श्लोकों में निर्देश किया है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। जिस व्यक्ति का आहार विहार शुद्ध है तथा हर चेष्टा संयमित है, जिसका सोना और जागना भी संयमित है, उसकी योग साधना सब प्रकार के दुख द्वंद्वों को दूर करने वाली होती है। जो मनुष्य बहुत अधिक खाता है अथवा बिल्कुल ही नहीं खाता, बहुत अधिक सोता है या सोता ही नहीं, ऐसा व्यक्ति योग साधना में सफलता नहीं पा सकता। इसलिए साधक का जीवन बड़ा संयमित होना आवश्यक है। जो साधक अपनी प्रत्येक दिनचर्या पर नियंत्रण कर ले, वह योग साधना के मार्ग में सुखी बन जाता है। जगदात्मा के उपरोक्त आदेश के अनुसार अपने जीवन को संयमित करके प्रणव का जप करना चाहिए, किंतु प्रणव के जप के साथ तदर्थ भावना भी होनी चाहिए, क्योंकि योग शास्त्र का यही विधान है। प्रणव का अर्थ। ओम शब्द की व्याख्या करना बहुत बड़ा कार्य है। साधारण रूप से सब प्रकार स्तुति करने योग्य सर्वरक्षक परम पुरुष परमात्मा का ही नाम ओम है। श्री याज्ञवल्क्य जी ने प्रणव की अभिव्यक्ति करने वाले एक श्लोक को इस प्रकार लिखा है। अदृष्ट विग्रहो देवो भावग्राह्यो मनोमयः तस्योंकारः स्मृतो नाम तेनाहूतः प्रसीदति। अर्थात अदृष्ट विग्रह देव जो अव्यक्त हैं, मन की धारणा से जिनका चिंतन किया जाता है, उन परम पुरुष का नाम ही ओम है। ओम इस एक शब्द का उच्चारण करने से वह अव्यक्त आत्मा प्रसन्न होता है। हमारे शास्त्रों का विधान है प्रणवेन परम ब्रह्म ध्यातीत नियतो यति, अर्थात ओंकार का जाप करने वाले यति को परब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु शिवादि के जितने नाम हैं, उन सबका समावेश स्वतः ही प्रणव में हो जाता है। प्रणवो वाचकस्तस्य शिवस्य परमात्मनः शिव रुद्रादि शब्दानाम प्रणवो ही परः स्मृतः। भगवान सदाशिव ही वाचक प्रणव के वाच्य हैं। शिव रुद्र आदि शब्दों में उनका बोधक नाम प्रणव ही प्रमुख है, और उन प्रणव रूप महेश्वर में करोड़ों रुद्र ब्रह्मा और विष्णु का समावेश है। असंख्याताश्च रुद्राद्या असंख्यातः पितामहः हरयः चापि असंख्याता एक एव महेश्वरः। असंख्य ब्रह्मा विष्णु तथा शिव एक महेश्वर में दिखलाई देते हैं, अतः प्रणव ही परात्पर वाचक है और उसके वाच्य महेश्वर हैं, वही अव्यक्त चेतन है। प्रणव का जप करते हुए उसके अर्थ स्वरूप परमेश्वर का ध्यान करते हुए मनुष्य अवश्य ही परम श्रेय का भागी हो जाता है। स्वाध्याय का अर्थ है प्रणवादि पवित्राणाम जपः स्वाध्यायः। ओंकार आदि पवित्र नामों का जप स्वाध्याय कहलाता है। अतः साधक निरंतर प्रणव का जप करे और जपते जपते थक जाए तो नित्य चेतन भगवान सदाशिव का ध्यान करे। शास्त्रीय आदेश है जप शांतः शिवम ध्यायेत ध्यान शांतः शिवम जपेत जप ध्यान समायुक्तः परम ब्रह्मादिगच्छति। साधक यदि जप करते हुए थक जाए तो भगवान सदाशिव का ध्यान करे, और ध्यान करते हुए यदि थक जाए तो उनके नाम का अथवा मंत्र का जाप करे। इस प्रकार से जप और ध्यान की शक्ति से अवश्य ही परब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। प्रणव जप का एक और प्रकार है, वो इस प्रकार है। स्वदेहम अरणिम कृत्वा प्रणवम च उत्तर अरणिम ध्यान निर्मथनाभ्यासात देवम पश्येन निगूढ़वत्। साधक अपने शरीर को अरणी समझे और प्रणव को उत्तरारणी समझे। इस प्रकार ध्यान निर्मथन के द्वारा छुपे हुए देवता का स्वतः ही प्रकाश हो जाता है। इस विधि का अर्थ है श्वास प्रश्वास के द्वारा प्रणव का जप करना। इसी प्रकार सोहम सोहम का जप श्वास प्रश्वास के द्वारा करने से ध्यान निर्मथन की आदत स्वतः पड़ जाएगी। यह अभ्यास बढ़ जाने से परम पुरुष की ओर प्रवृत्ति अनायास ही बढ़ जाती है। साधक को चाहिए प्रकृतिम पुरुषे स्थाप्य पुरुषम ब्रह्माणि न्यसेत अहम ब्रह्म परम ज्योति प्रसंख्याय विमुच्यते। यह सर्वभूत चित्तज्जो यश्च सर्वहृदि स्थितः यश्च सर्वांतरे जेयः
सोहमस्मीति चिंतयेत। प्रकृति को पुरुष में और पुरुष को परमात्मा में अर्पण करके तथा परब्रह्म स्वरूप अखंड ज्योति परमात्मा मैं ही हूँ ऐसा चिंतन करता हुआ साधक आत्मज्ञान के बल से मोक्ष को पा जाता है। जो प्रभु प्राणी मात्र के चित्तों के जाता हैं एवं पुरुष विशेषत्वेन प्राणी मात्र के हृदय में जिनका सन्निवेश है और जो सर्वांतर्यामी हैं उनका सोहम भाव से ध्यान करता हुआ मनुष्य अवश्य अवश्य परम श्रेय का भागी हो जाता है। सोहम तत्व ही प्रणव तत्व है जिसको पाकर मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगीराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। योगीराज श्री देवेंद्र जी ब्रह्मचारी की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।